दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में ऑलमोस्ट हमें 3% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली है। अभी जो 3% की जो तेजी हमें सुजलॉन में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कुछ कारण है। और इससे रिलेटेड जो न्यूज सामने निकल कर आया है दोस्तों, वो न्यूज देखा है तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही जल्द सुजलॉन जी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। दैट मीन्स 2 नवंबर को सुजलॉन जी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। और क्वार्टर टू के रिजल्ट आने से पहले इस तरह की अगर खबर हमें मिलती है तो इससे देखा है तो सुजलॉन जी के स्टॉक के प्राइस में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे भी दोस्तों आज के दिन हमें सुजलॉन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। 3% के करीब ये स्टॉक हमें मूव करता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और नोटा दोस्तों, क्वार्टर टू के आने से पहले सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिलेगी। अब जो न्यूज सुजलॉन से रिलेटेड आया है दोस्तों, वो ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, जुपिटर ग्रीन से सुजलॉन जी को 3 मेगावाट सीरीज टर्बाइन्स का एक ऑर्डर हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमें ये देखने को मिला कि जुपिटर ग्रीन से सुजलॉन को एक ऑर्डर कुछ महीने पहले ही हमें मिलता हुआ दिखाई दिया था। और आज कंपनी की तरफ से ये फिर से अनाउंसमेंट आया है कि जुपिटर ग्रीन से सुजलॉन को फिर से एक 3 मेगावाट सीरीज का विंड टर्बाइन का ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। दैट मीन जुपिटर ग्रीन से सुजलॉन को ये रिपीट ऑर्डर हमें इन कुछ ही महीनों में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस ऑर्डर में सुजलॉन जो है वो 16 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विद हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर्स जो है वो इंस्टॉल करने वाला है। और जो कैपेसिटी रहने वाला है वो 3.15 मेगावाट ईच। तो हर एक विंड टर्बाइन जनरेटर का कैपेसिटी वो हमें 3.1 मेगावाट का देखने को मिल रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात द्वारका एरिया में होने वाला है। और 2025 तक ये प्रोजेक्ट हमें कमीशन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये एक रिपीट ऑर्डर है कंपनी के लिए। कंपनी का जो S44 140M जो विंड टर्बाइन है, वो कंपनी का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर है, जिसका 3.15 मेगावाट का कैपेसिटी है। ये कंपनी का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर है। और इसका ऑर्डर जो है वो जुपिटर ग्रीन से सुजलॉन को फिर से हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस प्रोजेक्ट का एवरी सिंगल थिंग सुजलॉन एनर्जी ही देख रेख करने वाली है। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर कमीशन डिलीवरी एवरी सिंगल थिंग सुजलॉन एनर्जी जो है वो लुकआउट करने वाला है। सर्विसिंग, मेंटेनेंस, हर एक चीज इस पैकेज में इंक्लूडेड है। अब जुपिटर को ये ऑर्डर जो है वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से मिला है। जुपिटर ग्रीन ने एक बिड में भागीदारी लिया था जो कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम के द्वारा करवाया गया था। और वो बिड जो है वो जुपिटर ग्रीन जीत लिया। और वो बिड जीतने के बाद जुपिटर ग्रीन क्या किया, जुपिटर ग्रीन जो है वो सुजलॉन एनर्जी को ये प्रोजेक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा, जुपिटर ग्रीन को ये प्रोजेक्ट मिला है, ये प्रोजेक्ट सुजलॉन को आउटसोर्स किया गया है। अब सुजलॉन क्या करेगा, गुजरात द्वारका में ये पूरा सेटअप करेगा जुपिटर के अगेंस्ट में। अब हमें कुछ चीजें समझना है दोस्तों। हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्डर सुजलॉन को मिलता है, डायरेक्ट बायर सुजलॉन को ऑर्डर नहीं देते हैं, डायरेक्ट बायर ऑर्डर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी सुजलॉन को ऑर्डर देते हैं। और इसका थर्ड पार्टी बेस काफी ज्यादा मजबूत है। थर्ड पार्टी को ऑर्डर मिलता है और थर्ड पार्टी जो है वो सुजलॉन को ऑर्डर देते हैं। और सुजलॉन जो है वो सारा ऑर्डर देख रेख करके उन्हें सप्लाई करता है। तो देखा है तो थर्ड पार्टी का सोर्सिंग बहुत ही अच्छा है सुजलॉन के पास। और हम लोग को ये नोटिस किया है कि जिसे भी ऑर्डर मिले, अल्टीमेटली ये विंड टर्बाइन का ऑर्डर जो है वो सुजलॉन को ही मिलता है, क्योंकि सुजलॉन के पास एक हाईटेक विंड टर्बाइन जनरेटर्स है। जो इसका S144/140M का जो विंड टर्बाइन जनरेटर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन ही बनाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन ही सप्लाई करता है। ये देखा है तो सुजलॉन के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सुजलॉन का जो मार्केट होल्डिंग है, दैट मीन्स 33.5% का टोटल विंड टर्बाइन जनरेटर्स का सुजलॉन का मार्केट होल्डिंग है। तो ये देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है सुजलॉन के लिए। और जिस तरह से सुजलॉन को रिपीट ऑर्डर एज वेल एज नए नए ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे आने वाले समय में सुजलॉन को नो डाउट एक अच्छा खासा तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही होगा। और ये जो अपडेट क्वार्टर टू के आने से पहले हमें आता हुआ देखने को मिल रही है, इससे क्वार्टर टू के रिजल्ट के आने से पहले सुजलॉन के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी। और जो हमारा टारगेट था सुजलॉन को लेकर, वो अभी भी इंटैक्ट है। 40 रुपए का टारगेट है सुजलॉन का क्वार्टर टू के आने से पहले, या फिर क्वार्टर टू के बाद सुजलॉन का जो टारगेट रहने वाला है वो हमें 40 रुपए का देखने को मिल रहा है। हर एक एक्सपर्ट्स, हर एक ब्रोकरेज हाउस सुजलॉन को लेकर अभी पॉजिटिव है। यहाँ पर सारा चीज मेंशन किया हुआ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग हुआ, जेएम फाइनेंस हुआ, हर एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो सुजलॉन को लेकर पॉजिटिव है। और करंट लेवल से कम सुजलॉन में हमें 20% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और ये तो रहा शॉर्ट टर्म का टारगेट। लेकिन अगर आपका नजरिया सुजलॉन को लेकर लॉन्ग टर्म का है, तो दोस्तों जिस तरह से सुजलॉन हमें परफॉर्म करता हुआ
दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में ये थ्री डिजिट में हमें जाता हुआ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो मेक श्योर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।